और सही नहीं है तो आपकी जो धन दौलत जो है ना उसको भी नष्ट कर देंगे। इसलिए कुछ मांगो नहीं, पहले बेटी को देखो, बहू को देखो कि बहू हमारे परिवार के लायक है या ना। धन दौलत वाली बात तो बाद में आती है, लेकिन आजकल ये मानव धन पे गिर रहा है, दौलत पे गिर रहा है, बहू बेटियों पर। और भैया घर में लड़ाई होती है तो एक तरफ से नहीं, दोनों तरफ सोचो। आपको पहले भी बताया और दूसरी बार भी बता रहे हैं कि आजकल जो हमारी भैया है कि बहुओं को अपनी बेटी नहीं समझती। अगर बहुओं को अपनी बेटी समझे तो घर में लड़ाई कभी नहीं हो सकती। अपनी बेटी को बेटी समझती है और बहुओं को पराया समझती है कि ये पराए घर की बेटी है, पराए घर से आई है। अरे वो भी अपने माता पिता को छोड़ के आई है, वो भी अपने माता पिता को छोड़ के आई है और आपके परिवार में रह रही है। और भैया हमने बहुओं के बारे में बताया, अब सासू महिलाओं के बारे में बता रहे हैं। वो खुश हो रही है, कह रही है कि बहुत अच्छी बात बता रहे व्यास जी। हमारी जो माता है वह भी गलती करती है। कौन सी गलती करती है? कि जो सम्मान आदर अपनी बेटियों को देती है वैसे सम्मान बहुओं को दो। अपनी बेटी की तरह उनको भी रखो और ज्यादातर सास बहू और नंदक हो जाएंगे, लड़ाई होती है ससुर और बहू में नहीं होती। और हमारी जो भाभी जी हैं, बहुएं हैं, देखो उनकी बात पर ध्यान मत देखो। चलो ये बड़े बूढ़े बेचारे लड़ते झड़ते रहते, लेकिन हम आप ही को समझा रहे हैं कि बड़े बूढ़े बेचारे कितने दिन के, बड़े बूढ़े कितने दिन के, जो बड़े बूढ़े होते हैं उनकी बुद्धि बच्चे जैसी हो जाती है। इसलिए जो कछु कहे ऐसे कान से सुना करो, दूसरे कान से निकाल दो, उनकी बात पर ध्यान मत देते। तुम्हारा फर्ज बनता है उनकी सेवा करना, तो सेवा करना। और भैया फिर भी सेवा नहीं होती है घर में, तो सबसे पहले गलती ये सास ससुर करते हैं। कौन सी गलती करते हैं? कि जब घर में बहू आ जाता है तो सब कछु बहू बेटन को सौंप देते हैं, तो सब कछु तुम्हारे होंगे। बहू बेटन को सब कछु सौंप के फिर बाद में रोवे कि हमारी बहू ना सुने, हमारी बेटा ना सुने, हमें बहू ने घर से बाहर निकाल दिया है, फिर रोते हैं। वो गलती करते हैं कि धन दौलत बहू बेटों को सौंप देते हो और फिर बाद में रोते हो। दूसरी गलती ये करते हैं कि 50 वर्ष की उम्र हो जाए, कितनी वर्ष की हो जाए? 50 वर्ष की। उस समय तो गृहस्थी में रहना चाहिए, बेटा बेटी की शादी करनी चाहिए और शादी विवाह होने के बाद 50 के बाद क्या लग जाता है? 50 के बाद कौन सी गिनती आती है? 51 आता है। तो 51 का मतलब है 51। उसके बाद घर में रहना नहीं, घर से बाहर 51, उसे वन में जाकर घर से बाहर रहकर भगवान का भजन करना चाहिए। वह गृहस्थी में फंसा रहता है, कहता है अब हमारा बेटा है उसका विवाह हो गया है, अब बेटा का जो विवाह हुआ है बेटा का तो उस बहू के बेटा और हो गया,
बेटा भी हो गया फिर भी कहेगा एक बेटी और हो जाएगी, बेटी भी हो जाएगी फिर भी यही कहेगा कि और मैं देख लेंगे, लेकिन घर से बाहर निकलने का नाम नहीं लेती। तीसरी बात यह है कि अगर अपने बहू बेटों से सेवा करवानी है, अगर अपने बहू बेटों से सेवा अपनी करवानी है तो अपने पास धन रखो। क्या रखो? पैसा रखो, धन रखो। अगर धन होगा, पैसा होगा तो बहू बेटा आपकी सेवा करेंगे। अगर तुम्हारे पास धन नहीं है, पैसा नहीं है तो कोई तुम्हारी सेवा करने वाला नहीं है। ये दुनिया मतलब की है। कहते हैं कि मतलब की इस दुनिया में भला कौन किसका होता है, और धोखा तो वही देता है जो खुद से भी ज्यादा भरोसा होता